हेलो स्टूडेंट्स। मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो देखो, लास्ट क्लास में अपन ने वॉल्यूम्स और सरफेस एरिया निकालने ये सब सीख लिए थे, है ना। तो आज का अपना टॉपिक है डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन। तो डबल इंटीग्रेशन क्या है? देखो, सिंगल इंटीग्रेशन तो तुमने 12th में पढ़ा है ना। अब आज डबल इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूं, समझ लो। बहुत ज्यादा आसान है। डबल इंटीग्रेशन में देखो, सबसे पहले टू द पॉइंट बात करता हूं। दो केस पढ़ेंगे अपन। केस वन पढ़ेंगे, व्हेन ऑल द लिमिट्स आर कांस्टेंट। व्हेन ऑल द लिमिट्स ऑल द लिमिट्स आर कांस्टेंट। सारी की सारी लिमिट्स कांस्टेंट है। अच्छा, कैसे सर? बेटा ऐसे कि मान लो इंटीग्रेशन है कुछ x1 से y1। मान लो x बराबर x1 से x2 तक, ठीक है क्या? और डबल इंटीग्रेशन यानी डबल लगाना पड़ेगा। और कुछ मान लो ये y बराबर y1 से ये y बराबर y2 तक है, ठीक है। किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, पहले x के रेस्पेक्ट में फिर y के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो व्हेन ऑल द लिमिट्स आर कांस्टेंट का मतलब ये है, ये जो x1 y1 x2 y2 है ना, ये सब कांस्टेंट है बेटा। ये सब के सब कांस्टेंट है। कैसे करेंगे सीखेंगे, पर एक बार कॉन्सेप्ट सुनना पड़ेगा ना, तो पेशेंस रखना। तो व्हेन ऑल द लिमिट्स आर कांस्टेंट, तो ये इंटीग्रेशन करेंगे अपन, ठीक है क्या? सब लिमिट कांस्टेंट है। तो इसमें मेन बात क्या बतानी है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर मैटर नहीं करता। सॉरी, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर नॉट मैटर। बेटा, ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसका मतलब पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करो या वाई के, या पहले वाई कर लो उसके बाद एक्स के रेस्पेक्ट में, एक ही बात है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे बेटा? जो क्वेश्चन में दिया होगा अपन ज्यादातर उसी से ही कर लेंगे। क्वेश्चन बोलेगा पहले एक्स फिर वाई, तो अपन पहले एक्स फिर वाई के रेस्पेक्ट में कर देंगे। पहले वाई फिर एक्स की जरूरत पड़ गई तो वैसे देख लेंगे। तो केस वन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, सीधी सी बात यह है। बाकी क्वेश्चन में समझेंगे। केस टू। केस वन क्या थी? ऑल द लिमिट्स आर कांस्टेंट, सारी लिमिट कांस्टेंट थी। पर केस टू में ऐसा नहीं है। तो केस टू में क्या है? केस टू में व्हेन व्हेन वन लिमिट इज वेरिएबल। वन लिमिट इज वेरिएबल। व्हेन वन लिमिट इज वेरिएबल, अब एक लिमिट वेरिएबल होगी इसमें, एंड अदर इज कांस्टेंट, एंड अदर लिमिट इज कांस्टेंट, अदर लिमिट इज कांस्टेंट। अब ये क्या बोला है, कैसे करेंगे? तो बेटा, जब एक लिमिट वेरिएबल हो और दूसरी लिमिट कांस्टेंट हो, सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व वेरिएबल लिमिट फर्स्ट। वेरिएबल लिमिट को पहले सॉल्व करेंगे, वेरिएबल लिमिट फर्स्ट। इसमें भी दो बातें इसमें भी दो बातें हो सकता है डबल इंटीग्रेशन ऐसा आ जाए। डबल इंटीग्रेशन आ गया कि डबल इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का करना है, एक्स और वाई, डीएक्स और डीवाई दे रखे हैं। ये आ गई लिमिट। वाई बराबर मान लो लिमिट है कुछ एक्स का फंक्शन वेरिएबल है k1 एक्स से एक्स का फंक्शन k2 एक्स। तो ये इसको बोलते हैं वेरिएबल लिमिट, है ना। एक्स के फंक्शन में लिमिट चल रही है। और दूसरी लिमिट मान लो कांस्टेंट है, मान लिया a से कुछ b कांस्टेंट है। तो अब क्या करेंगे बेटा? अगर x का फंक्शन है, ध्यान रखना, ये जो इंटीग्रेशन है वेरिएबल लिमिट है वो x के फंक्शन की फॉर्म में है। तो बहुत ध्यान से देखना। सॉल्व सॉल्व फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y, फर्स्ट with respect to y, and after that with respect to x। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अगर ये x का फंक्शन है तो पहले y के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, मतलब dy पहले लिख लेंगे और dx बाद में लिख लेंगे। तो पहले y के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे फिर x के रेस्पेक्ट में। या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है वेरिएबल लिमिट का कि लिमिट, जो वेरिएबल लिमिट है वो y का फंक्शन हो। कुछ k1 y के फंक्शन से कुछ k2 y का फंक्शन आ गया मान लो, है ना। और ये कांस्टेंट लिमिट cd, और एक फंक्शन दे रखा है fxy dx dy। तो इस बार y का फंक्शन है लिमिट, तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व विद रिस्पेक्ट टू, इस बार x के रेस्पेक्ट में पहले सॉल्व करेंगे, एंड विद रिस्पेक्ट टू y, एंड आफ्टर दैट विद रिस्पेक्ट टू y। यहां होते हैं कंसेप्ट खत्म और क्वेश्चन स्टार्ट। वापस सुन लो। केस वन था ऑल लिमिट्स आर कांस्टेंट, मतलब dx और dy कैसे भी अरेंज कर लो।
एक्स के रेस्पेक्ट में पहले करो या वाई के, या वाई के रेस्पेक्ट में पहले करो या एक्स के। क्यों? ये तो कांस्टेंट लिमिट्स है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। लेकिन अब ऑर्डर मैटर करेगा जब एक लिमिट वेरिएबल है और दूसरी लिमिट कांस्टेंट है, तो ऑर्डर मैटर करेगा। क्या? अगर फर्स्ट इंटीग्रेशन में एक्स की लिमिट दे रखी है तो पहले वाई के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, फिर एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। अगर y की लिमिट दे रखी है, y के फंक्शन की फॉर्म में वेरिएबल लिमिट है, तो पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, फिर y के रेस्पेक्ट में करेंगे। सर ऐसा आ गया तो ये वेरिएबल लिमिट बाद में आ गई, कुछ x का फंक्शन से x का फंक्शन फिर कांस्टेंट, तो बेटा पहले वेरिएबल लिमिट को लिखेंगे। अगर ऐसा आ गया तो इसको अरेंज करके कांस्टेंट पहले और ये वेरिएबल लिमिट ऐसे, तो ताकि वेरिएबल लिमिट पहले सॉल्व हो फिर कांस्टेंट सॉल्व हो। ठीक है, ये जो भी बताया सारा का सारा क्वेश्चन मैं वापस बताऊंगा। अच्छे से क्वेश्चन देखते हैं, और आरटीयू के पिछले साल जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो भी अभी इसी वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है क्या? तो पेशेंस बनाए रखें। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन ऑफ x प्लस वाई डी एक्स डी वाई। देखो ऐसा नहीं है, डबल इंटीग्रेशन, फंक्शन है x और y का और dx dy। देखो फंक्शन x और y का dx dy। देखो लिमिट क्या है? 0 से पाई बाई 2 यानी कांस्टेंट है। लिमिट क्या है? 0 से पाई बाई 2 यानी कांस्टेंट है। और कांस्टेंट लिमिट को सॉल्व करने के लिए ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो जो दिया हुआ है मैं उससे सॉल्व कर रहा हूं। पहले x के रेस्पेक्ट में करूंगा, फिर y के रेस्पेक्ट में। तो देखो x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो फिर ये लिमिट कहां पुट करूंगा? x में। y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो वो लिमिट कहां पुट करूंगा? y में। यानी x है तो ये x की लिमिट मान ली, ये y है तो ये मैंने y की लिमिट मान ली। ओके, तो सॉल्व कर रहा हूं। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, तो ये मैंने लिमिट मानी है x की, तो फिर ये y की लिमिट हो गई, y बराबर 0 से y बराबर पाई बाई 2। ये लिमिट हो गई x बराबर 0 से x बराबर पाई बाई 2, क्योंकि पहले x है। अगर पहले dx है तो ये वाली लिमिट x की होगी, dy बाद में है तो बाद वाली लिमिट y की होगी। ठीक है, बहुत आराम से समझना। तो हमें अभी इंटीग्रेशन करना है साइन ऑफ x प्लस वाई का विद रिस्पेक्ट टू x। ये सॉल्व हो जाए उसके बाद dy यानी y के रेस्पेक्ट में करेंगे। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो तुम्हें याद आ रहा होगा, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस x। तो माइनस का कॉस ऑफ x प्लस वाई, तो साइन x प्लस वाई का इंटीग्रेशन क्या हो गया? माइनस का कॉस ऑफ x प्लस वाई। बेटा x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं यानी y को कांस्टेंट मानते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो साइन x प्लस वाई का क्या हो गया? माइनस का कॉस x प्लस वाई। समझ रहे हो? और x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का डिवाइड लग जाएगा। ऐसे समझोगे नहीं तुम लोग, देखो मेरी बात सुनो। साइन ऑफ x प्लस वाई का इंटीग्रेशन करना है, तो मैं ये कह रहा हूं x प्लस वाई को अपन 12th में t मानते थे, x का 1, y का dy बाई डी एक्स। तो अभी यहाँ पर y का करते थे, आज यहाँ पर y क्या है? कांस्टेंट, तो y का 0 हो जाएगा, तो dx बराबर dt हो जाएगा। तो साइन x प्लस वाई को t माना और dx की वैल्यू dt, साइन t dt का माइनस का cos t, और t की वैल्यू क्या है? x प्लस वाई, तो माइनस का cos ऑफ x प्लस वाई। तो मैं ये कहना चाहता हूं सर सीधा कैसे किया? तो सीधा बता रहा हूं, साइन x प्लस वाई का माइनस का cos x प्लस वाई। क्यों? y तो कांस्टेंट है। फिर मैंने बोला 1 का डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का डिवाइड होता था इंटीग्रेशन, 2 होता तो सर तो बेटा 2 आ जाता यहाँ, फिर इसका इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस ऑफ x प्लस वाई अपॉन 2 हो जाता, पर अभी 1 है तो सीधा इंटीग्रेशन कर दिया, साइन x प्लस वाई का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस ऑफ x प्लस वाई। दूसरा तरीका भी बता दिया, टी मान के कर सकते हैं। ओके, तुम्हारी इच्छा है। फिर भी नहीं समझ आए तो कमेंट कर देना यार, मैं इंटीग्रेशन सिखा दूंगा, पर एक बार देख लो इसको। तो साइन एक्स प्लस वाई का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का डिवाइड कर दिया, वाई कांस्टेंट है, वाई से मतलब ही नहीं है। इसकी लिमिट है क्या? 0 से पाई बाई 2, ये है एक्स की लिमिट। फिर एक और लिमिट लगा रखी है वाई की, वाई बराबर 0 से वाई बराबर पाई बाई 2 और डी वाई यानी वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बाकी है अभी। पहले लिमिट पुट करो, देखो माइनस तो पड़ा है, 90 रखा, किसमें रखा? ये लिमिट एक्स की है बेटा, एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर पाई बाई 2, तो एक्स की जगह रखेंगे, तो कॉस 90 प्लस वाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉस 0 प्लस वाई यानी कॉस वाई। सही है? ओके, ये हो गया
फिर इसका इंटीग्रेशन करना है y बराबर 0 से y बराबर पाई बाई 2 y के रेस्पेक्ट में। ओके, कॉस 90 प्लस थीटा, अगर ढंग से देखें तो कॉस 90 प्लस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये होगा माइनस का साइन थीटा, 90 पर चेंज होता है ना कॉस साइन में। तो y बराबर 0 टू y बराबर पाई बाई 2 नेगेटिव का ये हो गया माइनस का साइन थीटा। तो 90 प्लस थीटा, थीटा यहाँ y है, माइनस ये कॉस y है, और ये क्या है dy। माइनस कॉमन लेके प्लस कर दूं तो y बराबर 0 से y बराबर 90, ये देखो ये y का फंक्शन बन गया, क्या बन गया? साइन y प्लस कॉस y, y का फंक्शन है, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। साइन y का इंटीग्रेशन क्या हो गया? माइनस का कॉस y, और कॉस y का इंटीग्रेशन क्या हो गया? कॉस y का इंटीग्रेशन हो गया साइन y। ये हो गया 0 टू कितना? पाई बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2, ये हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट माइनस कॉस 0 प्लस साइन 0। भाई अपर लिमिट रख दी, डब्बे बंद कर दिया, फिर माइनस लगाया, फिर लोअर लिमिट रख दी, तो लोअर लिमिट क्या है? माइनस कॉस 0 प्लस साइन 0। कॉस 90 0 होता है, साइन 90 1 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो क्या हो गया? माइनस एक प्लस साइन 0 0, 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2। तो इस डबल इंटीग्रेशन का आंसर कितना आ गया? 2। केस क्या था? जब दोनों लिमिट कांस्टेंट थी। फिर भी समझ नहीं आया, एक एग्जांपल और ले रहा हूं और अच्छे से समझ जाओगे। कांस्टेंट लिमिट का एग्जांपल ले रहा हूं, इंटीग्रेशन 1 टू ए, 1 टू ए और 1 टू बी, 1 टू ए 1 टू बी, ठीक है, dx dy अपॉन एक्स वाई, dx dy अपॉन एक्स वाई। ये डबल इंटीग्रेशन का एक और एग्जांपल देखो। लिमिट कांस्टेंट है, एक से ए जा रहा है, एक से बी जा रहा है। लिमिट वेरिएबल कब दिखती है? अभी सिखाऊंगा नेक्स्ट एग्जांपल में वेरिएबल कब दिखेगी। अभी कांस्टेंट है, वेरिएबल होती तो जरूर यहाँ एक्स का फंक्शन या वाई का फंक्शन आता। अब इसको सॉल्व करना है dx dy, तो मेरी इच्छा है मैं कांस्टेंट लिमिट में कैसे भी सॉल्व कर सकता हूं। तो पहले y के रेस्पेक्ट में कर ले और फिर x के रेस्पेक्ट में कर ले, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बेटा ऐसा है कि अगर मैं पहले y के रेस्पेक्ट में करना चाहता हूं तो मुझे ये यूं लिखना पड़ेगा 1 बाई एक्स वाई डी वाई डी एक्स। तो डी वाई मतलब पहले मैं y के रेस्पेक्ट में करना चाहता हूं, फिर मैं x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना चाहता हूं। अगर ये y के रेस्पेक्ट में है तो ये लिमिट क्या होगी? y की, और ये बाद में x है तो ये लिमिट होगी x की। तो इसका मतलब मैंने इसको मान लिया, ये पहले वाली लिमिट y की है। अब तो ये है y बराबर 1 से y बराबर b, और ये है x बराबर 1 से x बराबर a। अब यहां पर देखो पेपर में लिखने में दिक्कत आती है, ये लिखते कैसे ऐसा डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो देखो ये है तुम्हारा इंटीग्रेशन, मैं y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो x कांस्टेंट है, x बाहर ले लिया, इसके इंटीग्रेशन से, इस इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, तो 1 बाई एक्स पड़ा है। ये लिमिट क्या है? x बराबर 1 से x बराबर a। ओके, इसके बाद इंटीग्रेशन y बराबर 1 से y बराबर b, क्या है? 1 बाई वाई डी वाई, ठीक है क्या? ये हो जाए तो वो उसका फिर पूरे का कंप्लीट किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। मेरी बात समझ रहे हो? पहले y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो 1/y y के पास रख लिया, y के रेस्पेक्ट में x कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को एक बार बाहर रख लिया, तो 1 बाई एक्स बाहर ले लिया इसके इंटीग्रेशन से, और y बराबर 1 से y बराबर b, 1 बाई वाई डी वाई और बाहर dx पड़ा है। अब 1 बाई डी वाई क्या होता है? 1 बाई वाई डी वाई, 1 बाई वाई डी वाई होता है log y, ln y होता है ना, तो 1 बाई डी वाई हो गया log y। लिमिट क्या है? खाली इतने इतने की वैल्यू बता रहा हूं बेटा, खाली इतने इतने की वैल्यू क्या आ गई? 1 बाई वाई डी वाई log y। लिमिट है इसकी y बराबर 1 से y बराबर b, इसके बाहर कौन पड़ा है? 1 बाई एक्स पड़ा है, x बराबर कहां से? 1 से x बराबर a, और पूरे का इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो इंटीग्रेशन x की लिमिट है 1 से a, 1 बाई एक्स पड़ा है, इसको सॉल्व किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो y की लिमिट b है तो log b माइनस log 1 dx। बेटा log 1 0 होता है, याद होना चाहिए तुम्हें, log 1 क्या होता है? 0। तो x बराबर 1 से x बराबर a 1 बाई एक्स
लॉग बी माइनस जीरो यानी लॉग बी कांस्टेंट है, बाहर ले लो, लॉग बी बाहर ले लिया, डीएक्स पड़ा है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? अब देखो, x का फंक्शन, x की लिमिट, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन मतलब x की लिमिट, और x का ही क्या है? फंक्शन है, मतलब अपन सही कर रहे हैं। 1/x का इंटीग्रेशन log x, x बराबर 1 से x बराबर a, लिमिट पुट की x की, तो log b अपर लिमिट log a माइनस लोअर लिमिट log 1, log 1 हो गया 0, तो आंसर आ गया log b इंटू log a। बोलो, कोई गड़बड़ नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, log b इंटू log a या log a इंटू log b। अब अपन सवाल कर लेते हैं वेरिएबल लिमिट का, एक लिमिट वेरिएबल हो और एक लिमिट क्या हो? कांस्टेंट। तो 0 से 1, 0 से एक्स स्क्वायर, 0 से 1, 0 से एक्स स्क्वायर, e टू दी पावर y बाई एक्स, e टू दी पावर y बाई एक्स dx dy। देखो, एक लिमिट कांस्टेंट है, 0 से 1 कांस्टेंट है, और एक लिमिट वेरिएबल है 0 से एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर है ना, ये वेरिएबल है। ओके, तो इसको करने के लिए याद करो, एक बार कंसेप्ट देखो। कंसेप्ट क्या था जब मैंने पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था कि अगर x की लिमिट आ गई, x के फंक्शन में आ गई, तो पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे फिर x के रेस्पेक्ट में, मतलब उल्टा चलना है, समझ रहे हो? आज लिमिट जो भी है वेरिएबल है, वो x के फंक्शन में वेरिएबल है। अगर x के फंक्शन में वेरिएबल है तो पहले करेंगे अपन किसका? पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे फिर x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो पहले y के करेंगे, तो 0 से 1, अब y के रेस्पेक्ट में पहले करेंगे ना बेटा, तो इस यहां क्या लिख रहा हूं? y के रेस्पेक्ट में पहले करेंगे, मतलब dy dx पहले लिख रहा हूं, ये dy, ये dx। तो ये जो लिमिट है, जो वेरिएबल है 0 से एक्स स्क्वायर, सुनना मेरी बात, यहाँ कंफ्यूज हो गए, यहाँ पर ये dy पहले लिख लिया, मतलब y के रेस्पेक्ट में पहले कर रहा हूं। अगर ये dy है तो यहां जो लिमिट आएगी वो किसकी आएगी? y की। इसका मतलब, हट जा, इसका मतलब हो गया, ये लिमिट है y बराबर 0 से y बराबर एक्स स्क्वायर। तो dy पहले है तो ये y की लिमिट है 0 से एक्स स्क्वायर, और dx बाद में है, तो 0 से 1 किसकी लिमिट है? x की। सर पहले y के रेस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं? बेटा फंक्शन x का है, वेरिएबल लिमिट का। अगर x का फंक्शन है तो पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे फिर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। समझो बात को, अब तो कर दो। तो पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 से 1, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किसका? इतने इतने पार्ट का, इतने इतने पार्ट का मैं y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना चाहता हूं, फिर x के रेस्पेक्ट में अपना आप कर दूंगा। तो देखो, e की पावर y बाई एक्स का y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं इंटीग्रेशन, तो यार एक बार किनारे करके बता देता हूं तुम्हें। 0 से एक्स स्क्वायर e की पावर y बाई एक्स डी वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका। y के रेस्पेक्ट में बेटा x तो है कांस्टेंट, x क्या है? कांस्टेंट। जैसे मान लो ये y बाई 2 लिखा हुआ है, ऐसा सोच लो, है ना, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर x होता है, ठीक है क्या? फिर कांस्टेंट का डिवाइड होता है, यहां पर कांस्टेंट कौन है? 1/x है, तो 1/x का डिवाइड हो जाएगा, तो ये x आ गया ऊपर, तो x e की पावर y बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। नहीं समझे? एक बार और समझा देता हूं, एक बार और समझा रहा हूं कि इसका e की पावर y बाई एक्स का इंटीग्रेशन कैसे किया। तो e की पावर y बाई एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए चलो यहीं से कर लेते हैं। 0 से एक्स स्क्वायर, 0 से एक्स स्क्वायर, 0 से, एक मिनट बेटा ना, थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है, एक मिनट। 0 से एक्स स्क्वायर e टू दी पावर y बाई एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है क्या? एक मिनट होल्ड बेटा, बस ये हल्का सा इसमें ग्लिच आ गया। हाँ, तो 0 से एक्स स्क्वायर, 0 से एक्स स्क्वायर e टू दी पावर y बाई एक्स का इंटीग्रेशन करना है y के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में करना है? y के रेस्पेक्ट में करना है। 0 से एक्स स्क्वायर e की पावर y बाई एक्स विद रेस्पेक्ट टू y करना है। तो मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि यार y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो x तो है कांस्टेंट, ठीक है क्या? तो e की पावर x का इंटीग्रेशन तो होता है e की पावर x,
मैं कह रहा हूं इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का डिवाइड लगता है, तो ये e की पावर y बाई एक्स एक्चुअल में ये है e की पावर y इंटू 1 बाई एक्स। तो e की पावर x का e की पावर x हो गया। अब कांस्टेंट देखो 1 बाई एक्स, मैं कह रहा हूं 1 बाई एक्स का डिवाइड लगेगा तो x ऊपर आ जाएगा। सर e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर 2x अपॉन 2 कांस्टेंट का डिवाइड लगता है। तो यहां पर देखो इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को, इसका। तो e की पावर y बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर y बाई एक्स का y बाई एक्स, फिर कांस्टेंट है 1 बाई एक्स, उसका डिवाइड लगा तो वह x ऊपर आ गया, x e की पावर y बाई एक्स। इंटीग्रेशन हो गया। इसकी लिमिट क्या है? लिमिट है y बराबर 0 से y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर 0 से y बराबर एक्स स्क्वायर। फिर ये किसकी लिमिट है? 0 से 1, ये x की लिमिट है, और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना भी बाकी है। तो 0 से 1 x, लिमिट रखो पहले लिमिट रखो, ये y की लिमिट है, y की जगह रखेंगे तो x पड़ा है e टू दी पावर y की जगह क्या रख दिया? एक्स स्क्वायर बटा x पड़ा है, माइनस लोअर लिमिट है y की जगह 0 रखना है, तो x e की पावर y की जगह 0 अपॉन x और dx। हाँ, x से एक्स स्क्वायर काट दिया तो 0 से 1 x e टू दी पावर x माइनस x e की पावर 0 बाई x, e की पावर 0, e की पावर 0 होता है 1। इसका इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। ओके क्या? ओके, कोई इशू नहीं है। अब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो x e की पावर x का इंटीग्रेशन 0 से 1 में अलग कर दो, माइनस x का इंटीग्रेशन 0 से 1 में कर दो। ये तो नॉर्मल 12th की प्रॉपर्टी हो गई कि इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका भी कर दो और इसका भी कर दो, अलग अलग कर दिया। u इंटू वी रूल, u इंटू वी रूल, u इंटू वी रूल, या तो u इंटू वी रूल लगा लो, या अपने पास बहुत तरीके हैं। तो फिलहाल u इंटू वी बता रहा हूँ, u इंटू वी होता है u को रखा, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन u का, इंटीग्रेशन v का, फिर कंप्लीट इंटीग्रेशन। तो u इंटू वी लगा रहा हूं इसमें, u को रखा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किसका? u का, इंटीग्रेशन v का, और फिर कंप्लीट इंटीग्रेशन। समझ रहे हो? माइनस में क्या है? x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यहां ला रहा हूं मैं इस स्टेप को। मेरी बात सुनो, एक तो ये u इंटू वी है, या तो इसको सॉल्व कर लो और आंसर निकाल लो, या एलजेब्रा और इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सीधा सीधा एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? x को रख दो और e की पावर x का इंटीग्रेशन करके रखो, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, फिर x का डिफरेंशिएशन 1 और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, फिर 1 का डिफरेंशिएशन 0 और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। 0 इंटू कुछ भी तो 0 ही होता है, प्लस लगाना है माइनस लगाना है, वो प्लस माइनस चलता रहता है, ये तो 0 ही हो गया। ठीक है क्या? तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया? इसका आ गया x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x प्लस 0 है, और लिमिट क्या है इसकी? लिमिट है 0 से 1, माइनस x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या है इसकी? 0 से 1। अपर लिमिट पुट की 1 e की पावर 1 माइनस e की पावर 1, ये है अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट पुट की 0 इंटू e की पावर 0 माइनस e की पावर 0, माइनस अपर लिमिट पुट की 1 बाई 2, 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर 0 बाई 2 0, e माइनस e 0 हो गया, ये 0 हो गया, e की पावर 0 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1, माइनस हाफ, एक में से आधा गया, तो आंसर क्या आ गया? आधा। ये कौन सा सवाल था? एक लिमिट वेरिएबल और एक लिमिट कांस्टेंट का सवाल था। सर एक सवाल और करवा दो बेटा, तुम्हारे आरटीयू में आ रखा है 2024 है कि 23 है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। 2024 या 23 के आरटीयू के पेपर में आ रखा है, अभी चेक कर लेते हैं। तो एक सवाल तुम्हारे इस पेपर में आ रखा है और मुझे लगता है यही आएंगे, ऐसे ही आने वाले हैं जो मैं भी करवाने वाला हूँ। ये पेपर बेटा तुम्हारे 2022-23 का है ना? 22-23 का पेपर है, इस पे लिखा हुआ है आरटीयू 2022-23। ओके, जो भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 एक सवाल है, इंटीग्रेशन 0 से 1, इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस एक्स एक्स वाई डी एक्स, एक्स वाई डी एक्स डी वाई। देखो एक लिमिट क्या है? एक लिमिट कांस्टेंट है और एक लिमिट वेरिएबल है। ठीक है, देखो वेरिएबल एक्स में है, जब भी एक्स में लिमिट वेरिएबल में होगी, जब भी वेरिएबल लिमिट एक्स के फंक्शन में होगी, पहले वाई का इंटीग्रेशन करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, फिर एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। इसका मतलब
इसका मतलब सीधा सा है, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर लिमिट मेरी वेरिएबल x का फंक्शन है तो पहले मैं y के रेस्पेक्ट में करूंगा फिर x के। उल्टा करना है यार, ये x में है तो पहले y करेंगे फिर x। ये y का फंक्शन होता तो पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते फिर y के रेस्पेक्ट में करते। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल आनी भी चाहिए। अब कर दो यार y के रेस्पेक्ट में पहले, तो 0 से 1 ये पढ़िए, सुनना मेरी बात ध्यान से। पहले dy लिख दिया है, मतलब ये y की लिमिट है, y बराबर 0 से y बराबर 1 माइनस एक्स, बाद में x है तो x की लिमिट है x बराबर 0 से x बराबर 1। तो पहले y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं। अगर y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो उसके रेस्पेक्ट में x कांस्टेंट है, x बाहर ले लिया मैंने, बचा क्या y dy। y बराबर 0 से क्या y बराबर 1 माइनस एक्स, ये सब हो जाए उसका बाद में x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ओके सीधा लिख रहा हूं, लो तुम्हारे लिए इंटीग्रेशन 0 से 1 x। y का इंटीग्रेशन क्या होगा? y का इंटीग्रेशन क्या होगा? y स्क्वायर बाई 2। वाई स्क्वायर बाई 2 लिमिट क्या है इसकी? लिमिट है 0 से 1 माइनस एक्स। ये हो जाए तो इसका लास्ट में x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन अभी करना बाकी है। ठीक है क्या? x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना बाकी है। ये मैंने ब्रैकेट हल्का सा गलत लगा दिया। हाँ तो ये dx लिख रहा हूं मैं। ओके क्या? ये dx लिख रहा हूं। अब लिमिट पुट कर दो। लिमिट पुट कर रहा हूं तो लिमिट कैसे पुट होगी? लिमिट पुट होगी पहले ये 0 से 1 x, अपर लिमिट पुट की 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2 यानी 0 और dx। ठीक है, अब देखो पूरा फंक्शन क्या आ गया, ये x है, ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है अपॉन 2 है, 2 बाहर ले लिया dx। देखो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, ये लिमिट भी किसकी? x की है, x बराबर 0 से x बराबर 1, और फंक्शन भी देखो x का है। फंक्शन को ओपन कर दो, x पड़ा है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। x के रेस्पेक्ट में x की लिमिट है 0 से 1, 1 बाई 2 x के मल्टीप्लाई करवा दो, x प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन 0 से 1, x का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यूब का 4 बाई 4 माइनस 2 एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट 0 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट की 1 का स्क्वायर बाई 2, 1 बाई 2 1 बाई 4 माइनस 2 बाई 3, फिर 0 पुट करूंगा माइनस लोअर लिमिट तो 0 0 0। ओके सॉल्व कर लो। एलसीएम ले लिया मैंने यार 12, 2 6 12, 4 3 12, 3 4 4 दूनी 8, 6 3 9, 9 में से 8 गया 1/12, 1/2 इंटू 1/12, 1/24 इज द करेक्ट आंसर। तो डबल इंटीग्रेशन मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया है। जब लिमिट कांस्टेंट हो तब बता दिया, एक लिमिट कांस्टेंट एक लिमिट वेरिएबल हो तब बता दिया। आगे और भी डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं पर वो अपन बाद में करेंगे। क्यों? आगे और टॉपिक है, पोलर पोलर का एक टॉपिक है, तुम्हारे चेंज ऑफ ऑर्डर का एक टॉपिक है, उसमें डबल इंटीग्रेशन वापस आएगा, तो उसमें और अच्छे से और कवर करते हैं उन टॉपिक को लेकर। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।